कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भीष्म पितामह का शंख गूंजा तो पूरा आकाश कांप उठा। उनकी सिंहनाद से दुर्योधन के चेहरे पर खुशी छा गई। फिर एक के बाद एक शंख, नगाड़े, पखवाज, ढोल सभी वाद्य एक साथ बज उठे। वो आवाज इतनी तुमुल थी कि वीरों के दिल तक कांप गए। लेकिन रुकिए, यहाँ एक गहरा सवाल है। जब भीष्म के इस गगनभेदी शंखनाद के जवाब में भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, तो क्या यह सिर्फ एक रिएक्शन था? क्या यह केवल प्रतिक्रिया थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ रिस्पॉन्स था, प्रतिसंवेदन था। और इस अंतर को समझना बेहद जरूरी है। देखिए, शंखनाद से सिर्फ स्वीकृति थी चुनौती की। वो चुनौती जो भी लाए, वो चुनौती जो भी दिखाए, वो चुनौती जहां भी ले जाए, उसकी पूर्ण स्वीकृति। ये स्वीकृति को समझना बहुत उपयोगी है। जीवन प्रतिपल चुनौती है और जो उसे स्वीकार नहीं करता वो जीते ही मर जाता है। बर्नार्ड शॉ का एक प्रसिद्ध कथन है कि लोग मरते तो बहुत पहले हैं, दफनाए बहुत बाद में जाते हैं। मरने और दफनाने में अक्सर 40 साल का फर्क हो जाता है। जिस क्षण से व्यक्ति जीवन की चुनौती का स्वीकार बंद करता है, उसी क्षण से मर जाता है। लेकिन चुनौती की स्वीकृति भी दो तरह की हो सकती है। पहली, क्रोधजन्य स्वीकृति, जो रिएक्शन बन जाती है। दूसरी, प्रसन्नता और उत्फुल्लता से भरी मुद्दतापूर्ण स्वीकृति, जो प्रतिसंवेदन बन जाती है। ध्यान दीजिए कि जब भीष्म ने शंख बजाया था तो वो प्रसन्नता से था। उनके शंखनाद से आह्लाद फैल गया था। वो एक स्वीकार था। जीवन जो दिखा रहा है, अगर युद्ध भी तो युद्ध का भी स्वीकार। अब एक और महत्वपूर्ण बात, पहला शंखनाद कौरवों की तरफ से हुआ था। युद्ध के प्रारंभ का दायित्व कौरवों का था। कृष्ण सिर्फ प्रत्युत्तर दे रहे थे। पांडवों की तरफ से यह प्रतिसंवेदन था, रिस्पॉन्स था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रत्युत्तर कृष्ण ने शुरू किया। अगर भीष्म ने शुरुआत की थी तो उचित तो यह था कि पांडवों के सेनापति जवाब देते। कृष्ण तो केवल सारथी की तरह वहां मौजूद थे। वे योद्धा भी नहीं थे, युद्ध करने भी नहीं आए थे। फिर क्यों कृष्ण से शंखनाद का उत्तर दिलवाया गया? ये बहुत गहरा प्रतीक है। ये इस बात का संकेत है कि पांडव इस युद्ध को केवल परमात्मा की तरफ से डाले गए दायित्व से ज्यादा मानने को तैयार नहीं थे। वे केवल परमात्मा के साधन भर होकर लड़ने के लिए तैयार थे। अनन्या, यहाँ एक बहुत सुंदर सत्य छुपा है। उचित है, परमात्मा के साथ लड़कर हारना भी उचित है और परमात्मा के खिलाफ लड़कर जीतना भी उचित नहीं है। अब हार भी आनंद होगी, क्योंकि ये लड़ाई अब पांडवों की अपनी नहीं है। अगर है तो परमात्मा की है। ये रिएक्शन नहीं है, रिस्पॉन्स है। इसमें कोई क्रोध नहीं है। अगर भीम इसका उत्तर देता तो वो क्रोध में ही दिया गया होता। लेकिन कृष्ण की तरफ से ये उत्तर आया है तो ये बड़ी आनंद की स्वीकृति है। जब कृष्ण ने पंचजन्य बजाया, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाए, तो ये सब कह रहा था कि ठीक है, अगर जीवन वहां ले आया है जहां युद्ध ही फलित हो, तो हम परमात्मा के हाथों में अपने को छोड़ते हैं। यही है असली रिस्पॉन्स और रिएक्शन के बीच का अंतर। रिस्पॉन्स में समर्पण है, स्वीकार है, आनंद है। रिएक्शन में केवल क्रोध और प्रतिशोध है। कुरुक्षेत्र के इस पहले शंखनाद में ही छुपा है पूरी गीता का सार। जीवन की हर चुनौती को परमात्मा के हाथों का खेल मानकर आनंद से स्वीकार करना।